हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे आप सबको पता है कि आज मैं बड़ा पिंकी टाइप का लिपस्टिक वगैरह लगा के बैठी थी, क्योंकि मेरे को एक अपनी फेवरेट ड्रेस आज पहननी थी जो मैंने बहुत मन से मंगाई थी। बट जब वो ड्रेस मेरे पास आई तो वो ड्रेस का फिटिंग इशू मेरे साथ हो गया और मेरा लिटरली पचका हो गया। फिर मैंने ये वाला निकाला पहनने के लिए, बट मैं आप लोगों को वो ड्रेस ज़रूर दिखाना चाहूँगी क्योंकि मुझे इतनी सुंदर ये ड्रेस लगी। ये देखिए, इतना प्यारा ये ड्रेस है गाइस, इतना सुंदर। ये पूरा सूट और साथ में है इसके ये पैंट। इतना सुंदर, इतना प्यारा कपड़ा और इतना वाइब्रेंट कलर, लेकिन बस मैं इसे पहन ही नहीं पाई। तो अगर आप लोगों को ये लेना है, इनफैक्ट आप मस्ट बाय, इसको ज़रूर लो। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और समर फ्रेंडली भी है। कम्युनिटी में इसका लिंक डाल लूँगी तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लेना। आप लोगों को मौका मिले तो आप ज़रूर इसे परचेज़ कर लेना। कम्युनिटी में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो भी शुरू करने वाले हैं। सो आप लोगों की इंतज़ार की घड़ी तो देखो ख़त्म हो गई ना, और जगत भैया जगत भाभी का व्लॉग आ गया, बढ़िया तरीके से आ गया। वापस से दोनों की बॉन्डिंग दिखने में आ रही है ना। बस ऐसे ही आप लोग मोटिवेट करते रहो, प्रेशर बनाते रहो कि भागना इज नॉट द सोल्यूशन, भागना इज नॉट द सोल्यूशन, साथ रहना इज अ सोल्यूशन। तो साथ रहो, जितना रह सकते हो साथ रहो। कभी कभी दिखा दिखा के भी प्यार हो जाता है गाइज। कुछ लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो जगत भैया है वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए साथ में रह रहे हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी के साथ टाइम बिताते बिताते, फेक करते करते भी आपके अंदर उसके लिए इमोशंस आ जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना कि कभी कभी दाग अच्छे हैं। तो अगर साथ में रह के बॉन्ड भी क्रिएट होता है तो साथ में रहो, लेकिन एक फ्रेम से गायब नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी नज़र गई सुचिता की कम्युनिटी पे। सुचिता की कम्युनिटी पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसकी बात हो रही है। उसके बाद फिर आप सबकी हेल्प से मुझे पता चल गया कि बेसिकली किसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करें, सुचिता की कम्युनिटी पढ़ें। चलिए सुचिता की कम्युनिटी पढ़ते हैं। उस पे लिखा था, अभी अभी जस्ट एक वीडियो देखा, ब्रैकेट में एक क्रिएटर का, थैंकफुली कि ये किसी रिएक्शन का वीडियो नहीं था, जिसमें राज फैमिली को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार टॉन्ट किया जा रहा है। और वो इंसान को लग रहा है पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही है जिसको इतना भी समझ नहीं है कि राज फैमिली में अभी किसी का डेथ हुआ है, मातम है, और उस इंसान को लग रहा है लोग उसके बारे में बोलने के लिए पैसे दिए हैं। तुमसे दूर दूर तक कोई मुंह नहीं लगना चाहता है तो वीडियो चलाने के लिए तुम भी दूर दूर तक राज फैमिली का नाम मत लो और ना कोई इशारे वाला तीर चलाओ, खुश रहो और रहने दो। 600 लाइक्स एंड ऑलमोस्ट 69 कमेंट्स है अभी तक इस कम्युनिटी पे। सो ये कम्युनिटी के बाद मुझे बेसिकली समझ में नहीं आया कि ये किसके लिए था। उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करी तो समझ में आया कि अरे बाबा, ये तो छोटी वाली बहन के लिए था, मुंह बोली छोटी बहन के लिए, जिसके साथ अभी हाल ही में रिश्ता टूटा है। देखो भाई, अगर किसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाए ना, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, तो उस रिश्ते को घिस घिस के चलाने की ना कोई ज़रूरत नहीं होती। उस रिश्ते को वहीं पे तोड़ना सबसे बेटर रहता है कि एक बार ही सुन लो जो सुनना है। सामने वाले ने कन्यादान किया, बहुत बड़ा दान किया। सामने वाले ने कन्यादान करवाया, बहुत बड़ा दान करवा दिया, बात खत्म। सामने वाले ने सामने वाले का यूज किया, सामने वाले ने सामने वाले का यूज किया, दोनों ने बराबर एक दूसरे का यूज किया, बात खत्म। तो फिर ये पैसे के लेन देन की बात कहाँ से आई, चलिए आप सबको बताती हूँ। तो उड़ी बाबा का मैंने वीडियो देखा, उड़ी बाबा नहीं सॉरी, अड़े बाबा। तो अड़े बाबा का वीडियो मैंने जब देखा तो अड़े बाबा अक्सर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अपने इस बड़े धमाके से, मतलब बदतमीजी वाले धमाके से किसी को भी चुप कराने का दम रखती है। उन्हें ऐसा लगता है। बट द थिंग इज कि हर कोई बदतमीज इंसान के साथ बदतमीज नहीं बनना चाहता, या फिर बदतमीज इंसान को इग्नोर करने में अपनी खुद की रिस्पेक्ट समझता है।
तो इनका मुंह हमेशा से खुला हुआ है, चाहे वो मुंह अपनों के लिए हो, अपने पति के लिए हो, अपनी सास के लिए हो, या अपनी माँ के लिए, कन्यादान वाली माँ के लिए, या फिर रिएक्शन वालों के लिए। इनका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ है, ठीक है। हमेशा से हमने इनको हर 2-4 दिन में रोते धोते ही देखा है। रोते 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 इन्होंने यूट्यूब पे अपनी जर्नी तय कर ली। नो डाउट लोगों का प्यार भी कमाया, क्योंकि इनके साथ जो चीजें हुई है उस चीज से लोग प्यार भी करते हैं। इनको छोटा समझ के टाइम टाइम पे इनको समझाते भी रहे, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ बहुत सारी चीजें खुलती हैं, तो इनको समझाते थे जो लोग, इनको प्यार करते थे जो लोग। आई वॉज वन ऑफ देम। सो धीरे धीरे जब इनका नेचर समझ में आया तो लगा नहीं यार, ये वो बदतमीज बच्चा है जिसको समझा के कोई फायदा नहीं है। ये वो बदतमीज बच्चा है जो अपने बड़ों से भी मुंह चलाने में पीछे नहीं हटता। तो इसमें बड़ों की समझदारी क्या होती है कि फिर उन बदतमीज बच्चों से बात मत करो, क्योंकि बड़ों को अपनी इज्जत की परवाह होनी चाहिए, राइट। क्योंकि बदतमीज बच्चा है, वो तो बदतमीजी में कुछ भी बोल देगा। तो अब क्या हुआ था, इन अड़े बाबा ने एक व्लॉग में अपने हस्बैंड गए हुए थे, उनको मिस करते हुए बोला हस्बैंड होता है तो ही सब कुछ होता है, समथिंग समथिंग कुछ ऐसा बोला। मैं बिल्कुल हार्डली इनके व्लॉग्स फॉलो नहीं करती हूँ, बता रही हूँ जो मुझे कमेंट्स में पता चला है कि हस्बैंड इनके कहीं चले गए थे, तो उन्होंने बोला जब हस्बैंड होते हैं तभी ज्यादा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस ऐसा वैसा मिलता है, वरना कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद भैया अपने अपने ओपिनियन सबने दिए कि ऐसे कैसे बोल सकती हो, इनका ससुराल भैया आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, ऑन कैमरा क्योंकि दिखाया है। ऐसी सास नहीं मिल सकती, ऐसा पति नहीं मिल सकता, ऐसा देवर नहीं मिल सकता, और ऐसी फैमिली नहीं मिल सकती जिस फैमिली में पता ही नहीं चलता कि ये घर की बहू है या घर की बेटी है। इतनी आजादी जिस फैमिली में हो, उस फैमिली में पता ही नहीं चलता कि बहू है या बेटी है, राइट। तो वहां पे पति कुछ समय के लिए बाहर गया और इनको अपनी पति की एब्सेंस फील होने लगी। चलो ठीक है, जब साथ रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो जब हस्बैंड कहीं जाता है तो उनकी एब्सेंस फील होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को इस तरीके से पोर्ट्रे कर दो कि हस्बैंड होता है तभी सब कुछ होता है। वो इन लॉज जो करते करते नहीं थक रहे हैं, इतने टेंट्रम्स किसी बहू के, कोई बहू कर दे इतने टेंट्रम्स तो कोई बेटी अपनी माँ के साथ भी ना दिखा पाए गाइज। इतने नाटक नौटंकी अगर हम अपनी मम्मी के साथ भी कर लेना तो मम्मी भी कान के नीचे रैपट मारे कि इतने ड्रामे, इतनी नौटंकी नहीं, ये ओवर एक्टिंग नहीं पसंद है हमें, लेकिन वहां पे सब झेला जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू इससे रिलेटेड शेयर करे, जिसके बाद ये जो अड़े बाबा हैं ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई हमेशा की तरह। और जब ये गुस्सा होती तो इनके मुंह से बदतमीजी टपकती है। ये ध्यान नहीं देती कि मैंने अपने कंटेंट पे ऐसा क्या दिखाया कि सामने वालों को बोलने का मौका मिला। और इनको ये गलतफहमी है कि पूरे सोशल मीडिया पे सब इनको ही देखना या इनकी ही वीडियो का इंतजार करते हैं या इनको ही बोलने का वेट करते हैं। भैया जिसका जो काम है वो वही काम करते हैं। ये अगर व्लॉग में कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे तो भैया जिसका जो काम है, अगर रिएक्शन का काम है तो वो अपने हिसाब से ही रिएक्ट करेंगे। तो उनकी इस बात पे रिएक्ट करने के बाद ये आई है अगले दिन आई है। चलो जिसने तुम्हें बोला उनको तो तुमने बोला, समझ में आता है कि जिसने तुमको बोला तुमने उनको अपने तरीके से जवाब दिया जैसे तुम्हें समझ में आया, जैसे तुमने बोला। लेकिन उनके बीच में इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली क्योंकि सबको समझ में आया, टारगेट किया इन्होंने राज फैमिली को, जो सबको समझ में आया। अब चाहिए इस बात से डिनाई कर दे मैंने कब नाम लिया, मैंने कब उनके लिए बोला। भैया समझदार को इशारा काफी, और यहाँ पे सब समझदार हैं। और वैसे ये भी समझदारी में तो कम नहीं है, नहीं समझदारी में तो ये भी कम नहीं है। अंबाला वाले घर में मिसकैरेज का ब्लेम लगाना हो, चाहे मनीषा के खिलाफ वीडियो बनाना हो, समझदारी में ये भी कम नहीं है। छोटी जरूर है लेकिन दिमाग बहुत बड़ा है। टाइम आने पे इधर भी है, टाइम आने पे उधर भी ये बजती रहती हैं। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने 2-4 ऐसी बातें बोली। एक तो उन्होंने बोली पैसे की बातें कि तुम पैसे दे के काम करवा रहा है कोई, तुम्हें बता दो कौन कितना दे रहा है, मैं भी तुम्हें उतना ही दे दूंगी। तो पैसे देके यहाँ पे काम कौन करता है, पैसे देके कौन काम करता है। इन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगा दिया उन तमाम काम करने वालों के ऊपर जो सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपके लिए पॉजिटिव बोलने के लिए आते हैं कमेंट्स में, आप भी उनको पैसे का लेन देन करती हो क्या? जिसकी जितनी सोच, अगर सोच ही इतनी है, सिर्फ पैसा 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 तक ही सोच है, तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा जब सोच ही पैसे पैसे तक है। अभी कुछ महीनों पहले लोन के पैसों को गिन गिन के यही इंसान रो रहा था, लोन के पैसों को गिन गिन के।
और आज यही इंसान पैसों के बारे में बात करता है, मैंने ये खोल लिया, मैंने वो खोल लिया। भैया 20-22 लाख की नहीं, 26 लाख वाली गाड़ी है। लो मॉडल नहीं है, हाई मॉडल है, हाई मॉडल, बेस मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल। 26 लाख की गाड़ी है हमारी। अभी तक लोन के लिए जो कुछ महीने पहले रो रही थी, अब वो पैसा दिखाएंगी कि मेरे पास पैसा है और मेरे को बता दो, मैं पैसा दे दूंगी। तो इन्होंने सरासर डायरेक्टली ये इल्जाम और ये एलिगेशन लगाया उनकी फैमिली के ऊपर कि जो लोग इनके लिए कुछ रिएक्ट कर रहे हैं वो पैसे देते हैं। पूरी दुनिया में ये अपने आप को इतनी स्पेशल समझ रही हैं कि दुनिया इनके लिए अपने पैसे खर्च करेगी, पैसे। और यहाँ पे कोई भी इंसान ना मोहतरमा बिकाऊ नहीं है। हर कोई पैसे के लिए नहीं मरता यहाँ पे कि पैसे के लिए आंसू बहा दिए, पैसे के लिए अपनी कहानी सुना दी। आज मम्मी की कहानी, आज भाई की कहानी, आज इसकी कहानी, आज उसकी कहानी, रोए रोए, छापे छापे छापे, और आज सब कुछ छप गया, नाम वाम बन गया, तो आज हम बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते करें। तो हर कोई इंसान पैसों के लिए नहीं आगे पीछे घूमता, और हर कोई इंसान पैसों का लालची नहीं होता। हर इंसान के अपने ओपिनियन होते हैं। पहले दूसरों को ब्लेम करने से पहले एक बार अपने कंटेंट में झांक लेना चाहिए कि हम इस चीज को पब्लिक करने से पहले ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं जिस बात का मुद्दा बन सकता है। और अगर कोई इंसान इस बात का मुद्दा बना रहा है तो इंस्टेड ऑफ उस चीज को रेक्टिफाई करने के एलिगेशन सामने वाले पे नहीं, एलिगेशन दूसरी फैमिली पे लगाया जा रहा है। जो रिश्ते में कभी इनकी माँ लगती थी, मतलब माँ शब्द की वैल्यू हर कोई जानता है कि अगर एक बार आपने किसी को माँ बोला तो माँ आपके लिए क्या मायने रखती है, ठीक है। तो इन्होंने वहां से ये भी मोड़ा और उसके अलावा और टॉन्ट भी मारे हैं। हमारी आदत नहीं है कंट्रोवर्सी कर करके पैसा कमाने की, हमारी ऐसी आदत नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। तो फिर बता दो ना, ये 26 लाख की गाड़ी, ये कपड़ों का स्टोर, ये रेस्टोरेंट, ये सब कैसे खुल रहा है? ये सब कैसे खुल रहा है? ये क्या ये सब कुछ दहेज में लेके आई थी, या इतना सारा बैंक बैलेंस साथ में पोटला बांध के लाई थी? क्योंकि ये जब आई थी तो अपने ऊपर लोन लेके जरूर आई थी, लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? क्योंकि पैसा आ रहा है ना। और पैसा कहाँ से आ रहा है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आ रहा है। एक प्लेटफॉर्म से नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म से पैसा आ रहा है। और जब पैसा आ रहा है तो भाव बढ़ गए हैं। अपने आप को रानी महारानी समझने लगी हैं कि इनको लगता है कि दुनिया में पैसे के दम पे कोई किसी को भी खरीद सकता है। तो मैडम किसी को खरीद के तो दिखाओ, किसी को खरीद के तो दिखाओ, किसी एक बंदे को भी पैसे के दम पे खरीद के दिखाओ, फिर आके बताना कि मैंने इस बंदे को पैसे के दम पे खरीद लिया। पैसों के दम पे बिकने वाले लोग कोई और होते होंगे जो पैसों के लिए डोलते होंगे, नाचते होंगे। हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता। तो किसी के लिए बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और जिस फैमिली पे एलिगेशन लगा रही हो कि पैसे दिए होंगे, तो जो तुम्हारे लिए ले रहा है वो भी आके बोल दे कि पैसे तुम भी दे रही हो, बांट रही हो। वैसे भी तुम्हारे पास आजकल पैसे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। 26 लाख की गाड़ियां, रेस्टोरेंट की ओपनिंग, पैसे बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने मूंछों की बात पे भी बोला कि मेरे हस्बैंड को कोई मुच्छड़ बोल रहे थे। मुच्छड़ बोला तो क्या हुआ? अरे जिसकी मूछे होंगी उसको मुच्छड़ ही तो बोलेंगे। मुच्छड़ कोई गंदा वर्ड होता है, कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड होता है, मतलब क्या होता है? अगर किसी इंसान की मूछे हैं तो उसे मुच्छड़ ही तो बोलेंगे, या ये बोलेंगे बिना मुच्छड़, बिना मूछ का इंसान। मूछ दिख रही है इनके पति की लंबी लंबी, तो लोग अगर मुच्छड़ बोल रहे हैं तो इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कौन सी बात है कि इन्होंने मूछों के पीछे पूरा लेक्चर और भाषण ही दे दिया। मूछे आन बान शान होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, हमारे यहाँ ये होता है। इनके ससुराल वालों ने एक बार आके अपना राजपुताना भी दिखाया था, ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे यहाँ मूछे वही लोग कटवाते हैं जिनके पापा इस दुनिया में चले जाते हैं, दिस एंड दैट, ब्ला एंड ब्ला। तो ये गलत फहमी से थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि मूछे रखना हर एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है। कुछ कस्टम और रिवाज फैमिली में होते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है अपनी पर्सनल चॉइस। अगर मूछे रखना परिवार की आन बान शान होती है तो आप भी उस घर की बहू हो, आपकी क्या आन बान शान होती है? बहू को लेके भी तो कुछ रिचुअल्स होते होंगे जहाँ पे बहुएं भी आन बान शान से रहती होंगी, है ना, प्रॉपर साड़ी में, हार वार पहन के बिल्कुल राजपुताना स्टाइल में। उनके लिए भी कुछ होंगे कस्टम्स, रिचुअल्स, पर आप वो फॉलो नहीं करती ना।
तो कोई भी चीज फॉलो करना एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर मूछे इनके पति ने या इनके देवर ने रखी है, वो उनकी अपनी चॉइस है। उनकी चॉइस को रिचुअल का नाम दे देना और ये बोल देना कि ये तो मर्दों की आन बान शान होती है, मतलब जिन मर्दों की मूछें नहीं होती उनकी कोई आन बान शान रिस्पेक्ट इज्जत कुछ नहीं होती। जो लोग मूछें नहीं रखते वो कुछ नहीं होते। तो थोड़ा सा आई मी एंड माई सेल्फ और इस प्राउड वाले अहंकार वाली दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि सूट नहीं कर रहे हैं ये, बिल्कुल पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहे हैं। इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कमाई और जितनी भी एरोगेंस आया है वो इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आया है। और जिस प्लेटफॉर्म ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया है ना, उस प्लेटफॉर्म की और वहाँ के लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने व्यवहार में हमेशा वो नर्मता लेके आओ कि दुनिया आपसे प्यार करने पे मजबूर हो जाए, प्यार करने पे मजबूर हो जाए। बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे, खैर किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझाना फर्ज होता है अपना। तो इन्होंने ये जो बड़ी बड़ी बातें कर दी, पैसे दे दिए, उससे काम करवा दिया, ये करवा दिया, उसके बाद आया इनकी बड़ी दीदी का कम्युनिटी। उन्होंने याद दिलाया कि भाई छोटी हो तो छोटी बन के रहो। ये थोड़ी कि 25-26 लाख की गाड़ी लेने लगी तो अपने आप को लखपति करोड़पति समझने लगी हो तो तुम्हारे मुंह में जो कुछ भी आया तुम बोल दोगी, मुंह उठा के कोई भी एलिगेशन लगा दोगी और हम यहाँ पे बैठ के ले लेंगे। ना ना ना, हम बैठ के लेने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम बैठ के ले लेंगे। तो भाई बड़ी दीदी ने अपना बड़ी दीदी वाला रौब दिखाया। उन्होंने भी कम्युनिटी छाप दी कि कुछ तो थोड़ा सा लिहाज कर लेती कि इस समय घर पे एक मिस हैपनिंग हुई है, और मिस हैपनिंग में हमारा ये ध्यान रहेगा कि सामने वाली बंदी को, मतलब पूरे सोशल मीडिया पे सामने वाली बंदी को नीचा दिखाने के लिए हम किसको पैसे दें कि हम इसको नीचा दिखवाएं। इस समय पे हमारे घर में एक अलग चीज चल रही है और इतनी इंपॉर्टेंट ये है नहीं, अगर देखा जाए तो इनसे इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हैं लोग राज फैमिली की जिंदगी में, इनसे कई इंपॉर्टेंट लोग और हैं। तो इनका तो कहीं 3 में ना 13 में कहीं नाम ही गायब हो गया। इन दिनों इनका नाम ही गायब हो गया। किसने नाम लिया है इनका? व्यूज देख लो। लेकिन इन्होंने एकदम से उस तरफ जो इशारा किया है ना, और अब व्यूज देख लेना इनके। अब जब ये आएंगी तब इनके व्यूज देख लेना। तो इन्होंने खुद से वापस से अपनी फैमिली से पंगे लिए हैं। पहले भी अंबाला वाला ब्लंडर इन्होंने ही किया था, मनीषा वाला ब्लंडर भी इन्होंने ही किया था, उसके बाद अब ये वाला ब्लंडर में भी पोकिंग इन्होंने ही करी। और एक बार नहीं कई बार। कोई इंसान कब तक किसी को इग्नोर करे? तो इस बार सुचिता ने जवाब दिया कम्युनिटी से, ठीक है। और उसके बाद इनकी भी एक कम्युनिटी आई। अब आई डोंट नो कि इनके घर में सच में कोई मिस हैपनिंग हुई है या इन्होंने वो सिर्फ सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए किया है, बिकॉज आई डोंट नो। तो इन्होंने भी लिखा है कुछ दिन तक मेरे व्लॉग नहीं आएंगे क्योंकि हमारे घर में कुछ मिस हैपनिंग हुई है, इसलिए मेरे कुछ दिन तक व्लॉग नहीं आएंगे। अब इसका पता नहीं कि इनके घर में किसकी मिस हैपनिंग हुई है, इन्होंने काहे ब्रेक लिया है, तो ये सब चीजें हुई हैं। तो अरे बाबा आजकल उड़ी बाबा उड़ी 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 चल रही है भैया, उड़ी उड़ी उड़ी। थोड़ा अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और फिर जब इन पे रिएक्शन बनेंगे ना तो आ जाएंगी तीखी मिर्च की तरह मिर्ची लगाती हुई अपने आप में, पर देखेंगी नहीं कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि सबने रिएक्शन बनाए, और फिर बोलेंगी पैसे दे दिए पैसे दे दिए पैसे दे दिए। भाई तो ये पैसा इन व्लॉगर्स को ही मुबारक। आप सबके पास अपना फ्रीडम है, लिखने का भी फ्रीडम है, बोलने का भी फ्रीडम है। ना तो कोई किसी की जुबान यहाँ पे खरीद पाया है, और ना ही आने वाले समय पे कोई भी किसी की जुबान यहाँ पे खरीदने का दम रखता है। सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस, जो किसी की तरफ भी आ जाते हैं। इमोशंस के लिए कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इसके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। तो इस गलत फहमी के पर्दे से थोड़ा बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। एक इंडिविजुअल अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिएक्शंस में शेयर करता है, किसी की गुलामी या किसी के पैसों पे कठपुतली की तरह नाचता नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और इस कुर्ती का लिंक डाला हुआ है कम्युनिटी में, वहां से फटाफट बाय कर लेना, बड़ी मजेदार कुर्ती सेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।